आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। डोडा में शहीद हुए भारतीय सेना के जवानों को लेकर पुंछ जिला के नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवा जिला प्रधान सरदार परविंदर सिंह और नगर प्रधान डॉक्टर सुखविंदर सिंह ने कल पत्रकार वार्तालाप किया, जिसमें उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। चलिए देखिए खबर को विस्तार के साथ सिर्फ आजाद टीवी न्यूज 24 पर। शुक्रिया। मैं परविंदर सिंह, डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का हमारा यही मतलब है कि जो आज हमारे 5 जवान शहीद हुए डोडा में, सबसे पहले तो उन्हें हम श्रद्धांजलि पेश करते हैं और जो हमारे जवान जख्मी हुए, ऊपर वाले से ये दुआ करते हैं वो जल्द से जल्द रिकवर हों। बात ऐसी है कि आज हम एलजी प्रशासन से कहना चाहते हैं कि उन्होंने कहा था कि 2019 के बाद जब 35 से 370 उन्होंने तोड़ा, उन्होंने कहा कि पूरे स्टेट में या यूटी में उन्होंने कहा था कि बिल्कुल हालात बिल्कुल सीधे हो चुके हैं, हमने पत्थरबाजी बंद कर दी है। हम तो चलो मानते हैं कि पत्थरबाजी उन्होंने बंद की, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने गोलियां स्टार्ट कर दी। कहीं ना कहीं चिन्ह जो है ये सिक्योरिटी एजेंसीज पे भी जाता है। आप देखें पुंछ, रजौरी, कठुआ, रियासी और पूरी यूटी में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मिलिटेंटों ने अटैक ना हुए हों। 2091 और 92 की जब मिलिटेंसी पीक पे थी तब कोई इनके जो ये पीसफुल इलाके थे जहाँ पर कभी ऐसी वारदातें नहीं हुई। लेकिन हम एलजी प्रशासन से कहना चाहते हैं कि आप इस पर संज्ञान लें और जल्द से जल्द हमारे जो निहत्थे और जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं उनको ये बेगुनाही उनकी रोकी जाए। और एजेंसी से भी हम ये कहते हैं कि एजेंसीज अपना काम पूरी निष्काम तरीके से करें और पूरी तरीके देनदारी से करें कि कब तक हमारे जवान यहाँ शहीद होते रहेंगे और ऐसे हम खून के आंसू रोते रहेंगे। शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। देखिए, मेरे से पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने आपको जैसे बताया कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जो हमारे शहीद नौजवान हुए हैं कल डोडा में, उनको श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए हम सबसे पहले उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से श्रद्धांजलि भेंट करते हैं और सशक्त नमन करते हैं उनके जिन्होंने अपनी जान की बाजी दी और इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में अपना जो शहीदी का वो उन्होंने जाम पिया। सर देखिए कि जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने आपको बताया कि हमारा 370 और 35 से हटने के बाद जिस वक्त मोदी जी सत्ता में आए थे, उन्होंने कहा था कि हमने कश्मीर और कश्मीरियत की बात करनी है। हमारे जम्मू कश्मीर के जो हमारा जो एक आइन था हमारा जो उसको इन्होंने तोड़ा और उस तोड़ने के बाद जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो हालात बदले, अचानक से हमारी जो नौकरियां चली गई, यहाँ का यूथ बेरोज़गार हो गया। और जो एक वक्त था कि जिस सरकार ने हमारी जब जम्मू कश्मीर हमारी सरकार थी तो उन्होंने मिलिटेंसी को एक नकेल पहना के रखी थी वो, और जब ही हमारी बीजेपी सरकार सेंटर में आई तो अचानक से जो हमारी जम्मू कश्मीर के हालात हैं वो कहीं ना कहीं बद से बदतर होने शुरू हो गए। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ कि सिलड़ा से लेकर हमारे रजौरी, पुंछ, मंडी, हमारा थन्ना मंडी तक जो अटैक हुए, बहुत सारे हमारे जो निहत्थे जो नौजवान जवान हैं हमारे इस देश के वो शहीद हुए। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारी ये जो सरकार है बीजेपी सरकार, ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की सियासत को, यहाँ के लोगों को समझने में नाकाम रही है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से तमाम हमारे जो हाई अथॉरिटी है उसे ये अपील ज़रूर करूँगा कि हमें जो एलजी है, पहला नंबर हमें जम्मू कश्मीर का एलजी चाहिए। आपने ऐसे ऐसे एलजी इन 5-6 सालों में हमें दिए जिन्हें ना हमें हिंदी बोलनी आती है, या ना उन्हें हमारी जो पहाड़ी लैंग्वेज आती थी, ना वो जम्मू कश्मीर के टोपोग्राफी को समझ सके। आज तक जम्मू पंजाबी बोलने वाला भी है, कश्मीरी बोलने वाला भी है, हिंदी बोलने वाला भी है। तो हमें एक लोकल जब तक एलजी नहीं मिलेगा जो हमारी लोगों की समस्याएं जो वो नहीं समझेगा, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं एलजी इसमें बिल्कुल फेल रहा है, बीजेपी सरकार फेल रही है। और जहाँ तक एजेंसीज की बात है, मैं बिल्कुल इसमें कहने में बिल्कुल नहीं मैं पीछे हटूंगा कि हमारी एजेंसीज फेलियर की वजह से कहीं ना कहीं सितड़ा से लेकर हमारे रजौरी तक, रजौरी से लेकर थन्ना मंडी से लेकर आज डोडा तक जितने भी अटैक हुए, हमारे नौजवान बेचारे बेहनत्ते जो शहीद हुए, कहीं ना कहीं हमारी जो एजेंसीज हैं इनकी फेलियर की वजह से मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो दिन ब दिन हमारा जो पड़ोसी देश है हमारे जम्मू कश्मीर के हालात को खराब करने में बिल्कुल लगा हुआ है। और कहीं ना कहीं जो सेंटर की पॉलिसीज हैं वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं खत्म करने में, यहाँ के यूथ को खत्म करने में, यहाँ के हालात जो हैं उनको समझने में नाकाम रही है। मैं फिर भी एक बार आपको बताता चलूँ, कल ही हमारे यहाँ पुंछ में एक बड़ा ड्रामा खेला गया जिसमें हमारे सेंटर से एक टीम आई थी जिसमें
में डिप्टी कमिश्नर हमारे जो हसन चौधरी साहब ने जो बुलाए थे, और उन्होंने एक बड़ा ही क्लियरली को 3-4 बंदों को बुलाकर वहाँ उन्होंने वो बताया, जबकि हमारे पुंछ में सीनियर सिटीजन हो गए, यूथ की बात करने वाले, जैसे हमारे पार्टी को लेटर नहीं मिला, हमने भी अपना पक्ष रखना था। वहाँ जो हमारे आए थे ऑफिसर, उनको अपने बताना था कि भाई हमारी एक यात्रा आ रही है, ये यात्रा, इस यात्रा से पूरे साल हमारे मंडी के लोग, पुंछ के लोग इस यात्रा को लेकर वेट करते रहते हैं, क्योंकि यात्रा आएगी तो उनका काम चलेगा। बहुत सारे लोग इसमें यूथ इन्वॉल्व होता है, उनके घर के चूल्हे जलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने अपनी जो प्रॉब्लम थी, समस्याएं थी, जो हमारी व्यापार मंडल की समस्याएं थी, वो बतानी थी, हमें इग्नोर किया गया। मैं फिर डिप्टी कमिश्नर पुंछ से भी ये अपील करूंगा कि अगली बार अगर ऐसा कोई सेंटर से टीम आती है तो कम से कम व्यापार मंडल को आप फ्रंट पे रखें। जितनी भी यात्रा होती है उससे व्यापार मंडल का बहुत बड़ा हाथ होता है, उससे व्यापार चलता है, हमारे पुंछ का रेवेन्यू उससे व्यापार मंडल के थ्रू ही बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं हमें उस यात्रा में, उस मीटिंग में हमने इग्नोर किया गया। मैं फिर एक बार तमाम हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारे तमाम ओहदेदारान, हमारे जम्मू कश्मीर की जितनी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हम उनकी ओर से जो हमारे जवान शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं और ये दुआ करते हैं जो हमारे जवान इस वक्त मौत की बाजी जो इस वक्त हॉस्पिटल में लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, उनकी सेहत ठीक होगी। और आगे भी मैं एजेंसियों से अपील करूंगा कि ऐसा वक्त ना आ जाए कि हमारे जम्मू कश्मीर में पुंछ खास करके एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है, इसमें ऐसी वारदात ना हो। आप एजेंसीज वाले अपने घरों से निकलें और देश की एकता और अखंडता को बनाने में अपना जो रोल है वो जरूर अदा करें। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 पर।